अपने घरों को लौटने के लिए बेसब्री से ट्रेनों का, बसों का इंतजार करते मजदूरों की मजबूरी अब कुछ कम होती दिख रही है। रेलवे ने ऐलान किया है कि अब वो रोजाना 400 ट्रेनें चलाएगी। यूपी में मजदूरों के लिए 12,000 बसों का इंतजाम किया गया है। इन कोशिशों से मजदूरों को कितनी राहत मिल रही है, 10 शहरों से इंडिया टीवी के 20 रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भैया पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लड़का लेकर चलेंगे। पैसा खत्म हो गया जितना था। क्या करते थे आप? हम ठेली चलाते हैं, हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब लड़के बच्चे रोजाना खाना मांगते हैं। 1.5 साल की ये मासूम बच्ची देख नहीं सकती, दिमाग में गहरी चोट है। पिता के पास इलाज के पैसे खत्म हो गए हैं, काम धंधा बंद हो गया। अब बेबस पिता परिवार के खाने की सोचे या बेटी के इलाज की। इस जिंदा रहने की सबसे बड़ी कश्मकश है। भूख और जिंदगी में किसी एक को चुनना है। ये परिवार दिल्ली से इलाहाबाद जाने के लिए निकला। इलाहाबाद से ये परिवार है, दिल्ली रहता था, अब इलाहाबाद जाना चाहता है। सड़क पर है, पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है, जाने दे नहीं रही है। लोग भी मदद करने के लिए आ रहे हैं, ग्लूकोन डी, केला और पानी है। सर, कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? हम गाजीपुर में रह रहे हैं। हाँ, गाजीपुर में रह रहे हैं जी। तो आपके पास तो बेटा कितना, 1 से 1.5 साल का होगा ये? क्या करें भैया, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लड़का लेकर चलेंगे ही। पैसा खत्म हो गया जितना था। क्या करते थे आप? हम ठेली चलाते हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है। अब ठेली बंद है, काम दाम बंद है तो क्या करें, लड़के बच्चे भूखन मर रहे हैं। तो फैसला आपने पैदल जाने का किया? अब क्या, रेल वेल के लिए रजिस्टर कराया कहीं? हम सरती 2 महीने कर रहे हैं, न हो रहा है न कुछ हो रहा है। अब लड़के बच्चे रोजाना खाना मांगते, ये मांगते वो मांगते। कहाँ से लाके थे, जब तक पैसा था खूब खिलाया, पैसे खत्म हो गए तो चल दिए गाँव। तो खाना भी नहीं मिल रहा है? अब क्या करें, खाना कहाँ से लाए, कभी मांग खिलाते हैं, कभी नहीं आता है, कभी लाइन में लगाओ 2-2 3-3 घंटे तो खाना मिलता है। लड़की तबियत नहीं सही रहती तो लाइन लगाना पड़ता है ना, इसके। अच्छा, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिलता है वहाँ लाइन बहुत लंबी लगती है। लंबी लाइन लगती है, बच्चे को संभालने के लिए कोई है नहीं। तो भाई, इस बच्चे की उम्र कितनी है? ये 1.5 साल की है। 1.5 साल की है? क्या बीमारी? इलाज चल रहा है, पैसे नहीं, इलाज नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? दिखता नहीं है आँख से। आँख से दिखता नहीं है और दिमाग में कमजोरी है, दिमाग की चोट है इसका। मजदूरों के संघर्ष को ढूंढने निकले इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने इस परिवार को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास भटकते देखा। 40 डिग्री की गर्मी और भरी दोपहरी में ये परिवार किसी बस या ट्रक के इंतजार में खड़ा था। धूप में फूल सी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। पवन नारा से देखा नहीं गया। वो इस परिवार को बार बार घर लौटने के लिए समझाते रहे। इस बच्ची को लेके इलाहाबाद कैसे पहुँचेंगे आप? देखो जैसे चलेंगे चलेंगे। रहते कहाँ है? कोई किराए का मकान है? किराया का मकान है, किराया वाला तो किराया मांगेगा तो उसको पैसा देना है ना। जिंदा रहना जरूरी है। आप इसको लेके इलाहाबाद कैसे जाएंगे? आप घर जाइए, हम आपके खाने का इंतजाम करते हैं, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। अभी आप घर जाइए। इस छोटे बच्चे को लेके आप कहाँ 1000 किलोमीटर से ऊपर जा पाएंगे? 2 महीने तो बैठे हैं, 2 महीने तो क्या क्या कर रहे हैं। नहीं हो रहा ना, नई दिल्ली से ट्रेन चल रही है। लेकिन बोल रहे हैं कि इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ऑनलाइन हमने गए थे वो बोलने, तो बोले कि इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं है आपके पास। गाजीपुर में स्कूल है, वहाँ पे गए, मैंने बोला नहीं रहूंगा, मुझे जाना है गाँव। पुलिस पकड़ के मारने लगे मुझे। पटक पटक के मारे, छील उल गए इधर उधर। नहीं, बोले कि स्टेशन ले गए ट्रेन में बैठाने, और फिर स्कूल में ले गए तो स्कूल में बोले कि चलो, तो ये बोले कि हम नहीं जाएंगे स्कूल में। तो स्कूल में नहीं गए तो पुलिस वाला इसको पकड़ा, इसे धक्का दिया, फिर मारने लगे। हमने कहा एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जो दिल्ली से ट्रेन चल रही है उसके लिए पहले स्कूल में ले जाके ठहरा रहे हैं आपको। अगर स्कूल ले जाएंगे तो खाने पीने का भी आप रुकिए 1-2 दिन। आप बेसिकली क्या है, इस छोटी बच्ची के साथ कंधे में लगा के आप कैसे जा पाएंगे? तो आप भले ही स्कूल में रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, ट्रेन से चले जाइए। अगर घर ही जाना है तो आप रुक जाइए, मानिए मेरी बात। इतना मुश्किल हो जाएगा छोटी बच्ची के साथ जाना। अगर घर ही जाना है। पवन नारा ने बार बार मासूम बच्ची की खातिर परिवार से लौटने की गुजारिश की, लेकिन अपने गांव जाने की धुन के आगे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्कूल में ठहरा रहे हैं, स्कूल में ठहरना नहीं चाहते। स्कूल में खाने की व्यवस्था है, लेकिन इनकी एक जिद ये है कि घर जाना चाहते हैं।
तो अब रास्ता निकले तो निकले कैसे, क्योंकि अगर स्कूल में व्यवस्था है तो कम से कम कुछ भरोसा व्यवस्था पर भी रखना होगा। दिल्ली से मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसी ही तस्वीर आगरा बॉर्डर पर दिखी, लेकिन यहां सरकारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठे हैं। घर जाने की बेताबी है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित अब घर पहुंचने की इन्हें उम्मीद भी है। कहाँ से चले आ रहे हैं भाई साहब आप? दिल्ली से चले आ रहे हैं भैया। दिल्ली से चले आ रहे हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ से गाड़ी की वजह से पहुँच गए, पैदल कुछ दूर चलना पड़ा। कुछ चलना पड़ा? हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं कि आपको बस मिल गई है? जी सर, जी सर। तो क्या इन बस में चढ़ाने के लिए आपसे कोई किराया लिया गया? 1 रुपए किराया नहीं लिया गया। बहुत बहुत आदित्यनाथ योगी जी के धन्यवाद। बहुत अच्छा मंत्री हैं। इनके जैसा पूरा इंडिया मंत्री हो जाए तो इंडिया आगे हो जाए। तो आज राहत महसूस कर रहे हैं? बस मिल गई है आपको? तो कोई दिक्कत परेशानी होती? नहीं। तो ये बिहार से लगता हुआ जो चंदौली बॉर्डर है, वहां तक जाने के लिए बस तैयार है। और जो यात्री सड़क पर हैं और टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल पर खबर देख रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि इन बसों में भेजने के लिए सरकार किराया नहीं ले रही है। इसलिए आप सड़कों पर ना उतरे, बसों में जाएं, जिले के अधिकारियों से मिलें और इस तरह की बसों के जरिए आप अपने मकसद पहुंचे। लखनऊ में भी प्रशासन ने मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। भीड़ एकदम कंट्रोल में है। मजदूर अब राहत की सांस ले रहे हैं और ये राहत उनके चेहरे पर दिख भी रही है। आज 92 ट्रेन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और ये सभी ट्रेनें लखनऊ में भी रुकेंगी या तो लखनऊ पहुंच करके इनका हॉल्ट हो जाएगा। हम इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं और चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उसके बाद से जो मूवमेंट है श्रमिकों का, मजदूरों का, वो निश्चित तौर पर पहले की कंपेरिजन में काफ़ी बेहतर हो गया है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की जनरल डिपो की बस सेवा है उन सबको यहाँ पर लगाया गया है और सभी जो यात्री हैं उनके गंतव्यों तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा इसको लेकर के जागरूकता थी। यही वजह है कि लोग अब पैदल नहीं चल रहे हैं, अब वो ट्रेनों से आ रहे हैं और बसों से आगे जा रहे हैं। आप कहां से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आपको कहां जाना है? सुल्तानपुर। सरकार की तरफ से जो ट्रेन में इंतजाम किए गए थे वो ठीक थे? पैसा आपसे लिए गए कि नहीं? नहीं, पैसे तो नहीं लिए गए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो सुविधा है वो मिल रही है? हाँ, वो पूरी तरह मिल रही है। क्या क्या मिला आपको खाने में? खाने में दाल चावल मिला, 1 बोतल पानी मिली। वहाँ से गाजियाबाद से यहाँ तक मतलब पूरा और यहाँ पे भी मिला है। सरकार ने जो कहा था कि किसी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर पैदल चलने की जरूरत नहीं है, अब आपको लगता है कि सरकार जो काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कम से कम? हाँ, संतुष्ट है पूरी तरह। उत्तर प्रदेश के करीब करीब जितने भी बड़े शहर हैं, वहां से मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने बसों का इंतजाम किया है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी में उनके घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12,000 बसें चलाने का ऐलान किया है और यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों से इन बसों का किराया भी नहीं लिया जाएगा। उसी के तहत दिल्ली यूपी डीएनडी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश परिवहन की 50 से ज्यादा सरकारी बसें खड़ी है और जो भी प्रवासी मजदूर जो यूपी का है और वो वापस यूपी में अपने घर जाना चाहता है, गांव जाना चाहता है, वो इन बसों के माध्यम से अपने घर को जा सकता है। मुंबई में माइग्रेंट मजदूरों की भीड़ पहले की तरह ही उमड़ रही है, लेकिन अब इनके लिए बेहतर इंतजाम है। धूप से बचने के लिए तिरपाल टंगे हैं। हर एक मजदूर की स्क्रीनिंग हो रही है और यहीं पास में बसें खड़ी कर दी गई हैं। भीड़ बिल्कुल नियंत्रित है। ये देखो, वाराणसी जाने वाले प्रवासी जो मजदूर लोग हैं उनको बार बार यही बता दिया जा रहा है कि जिनके मोबाइल पर हिंदी में मैसेज आया है वाराणसी के ट्रेन का, वही लोग अंदर पेट्रोल में आकर बैठ जाए। बाकी लोग जिनको अंग्रेजी में मैसेज आया है वो लोग बाहर जाकर बैठ जाओ। अगर जगह होगी तो आपको उधर एडजस्ट किया जाएगा। इस वक्त हमें वसई के सन सिटी इलाके में और यहाँ पर करीब 5,000 प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। इन सभी मजदूरों को आज
ट्रेनों के जरिए उनके गांव भेजने की व्यवस्था की गई है। जौनपुर और बनारस के लिए ट्रेनें आज बस स्टेशन से निकलने वाली और उन्हीं के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये सिस्टम देखिए, ये भी जरूरी क्यों है। आप पैदल सफर करते हुए जाएंगे या किसी गाड़ी में सफर करते हुए जाएंगे तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, चिलचिलाती धूप होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिन मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों में सफर करना है उनके लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा ये पंडाल बताना चाहूंगा। इस पूरे बड़े से ग्राउंड में एक भव्य पंडाल बनाया गया ताकि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हैं उन्हें धूप की परेशानी ना उठानी पड़े। साथ ही में जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें जो है यहाँ पर टिकट जो है यहाँ पर इशू किया जाता है। देखिए, यहाँ पर इनको रेलवे टिकट जो है वो दिया जा रहा है, जिनके नाम लिस्ट में है, जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हें टिकट दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर सबको जो है स्कैनिंग करती है, उनका टेम्परेचर चेक करती है, फिर बच्चे हो महिलाओं हो। उसके बाद इन मजदूरों को जो है, इन प्रवासी लोगों को जो है यहाँ पर बसों की व्यवस्था की गई है। इन बसों में भरकर स्टेशन तक ले जाया जाता है। आप इस सिस्टम को देखिए, कितने सलीके से यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। देखिए, मजदूर वहाँ पर लाइन में खड़े हुए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के, राजस्थान जाना चाहते हैं, वो एक एक कर अब इन बसों में भरेंगे और बसों में भरकर ये अब स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। खुद मजदूर इस बात पर अब एतबार कर रहे हैं कि सरकार उनके इंतजाम में लगी है। ट्रकों में अनाप शनाप किराया देकर या सड़क हादसे का शिकार होने से बेहतर है कि मजदूर भाई थोड़ा सब्र कर लें। ट्रक में जाने से पर डे कुछ न कुछ एक्सीडेंट होते रह रहे हैं। अभी कल ही 14-15 रोज लोग के मतलब मर गए। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करके उसके बाद आप अपने घर जाओ, सुरक्षित जाओ। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। मजदूर जो है संयम रखे, इंतजार करे और इसी के साथ जो है वो उससे समस्या से दूर आ सकते हैं। भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर कहाँ जाने के लिए आए हैं और अब तक कब से यहाँ पर इंतजार करो, यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सुविधा सही है। हम बनारस जाना चाहते हैं अपने गाँव। ये यहाँ पे मैं अपना सैलून का धंधा करता था, अभी जब से लॉकडाउन है तब से बंद है जी। तो अभी अपने गाँव प्लान कर रहे हैं। आपके लिए तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन जैसे कि मैं इनको बता रहा था कि कई 200 से ज्यादा ट्रेनें रोजाना चल रही है, फिर भी कई सारे लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूर पैदल चल रहे हैं, निजी गाड़ियों में जा रहे हैं, ट्रकों में लद के जा रहे हैं। उन्हें क्या आप कहना चाहते हैं? जी, उनको कहेंगे थोड़ा इंतजार करें। अभी तो काम चल रहा है, देखने में से मैसेज भी आ रहा है, इससे 200 ट्रेन चलेगा 1 जून से, कुछ हम लोग मैसेज पढ़ रहे हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे तो सेफ्टी जाएंगे अपने गाँव। इंडिया टीवी की टीम मजदूरों की परेशानी का हाल जानने हर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां बड़ी तादाद में मजदूर अपनी बारी के इंतजार में शांति से बैठे हैं। ये बांद्रा टर्मिनस, जहां मंगलवार को हजारों मजदूरों की भीड़ उमड़ने से पैनिक हो गया, लेकिन अब कोई अफरा तफरी नहीं। मजदूर शांति से बैठे हैं। घर जाने की घड़ी है, लेकिन कोई बेसब्री नहीं। मेरे पीछे बांद्रा टर्मिनस आपको नजर आएगा, हम यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बकायदा बसों में भरकर यहाँ पर तकरीबन 800 से 1000 लोग यहाँ पर आए हैं और बकायदा अपने सामान, जितनी भी जमा पूंजी है, अब तक जितना भी उन्होंने कमाया है वो लेकर यहाँ मौजूद है और अपने घरों के पास जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ना यहाँ पर अफरा तफरी है, ना लोग बेचैन है, भागा दौड़ी। यहाँ पर बकायदा उन्हें शांति से बैठाया गया है। वो भले ही धूप में बैठे हैं लेकिन ट्रेन का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब घर जाने की घड़ी है वो नजदीक आ गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन बैक टू बैक ट्रेनें चलाई जा रही है, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? भागलपुर, बिहार। भागलपुर। तो कितने बजे की ट्रेन है ये भाई बताया नहीं, पता नहीं कितना बजे। अच्छा, इतने मुश्किल के बाद ट्रेन चालू हुई है तो आप लोग खुश है? क्योंकि कई लोग तो चल के ही जा रहे थे। खुश है। 8 बजे का टाइम दिया चलने के बाद छुट्टी मिली। आप लोगों को यहाँ बस पे बैठाया गया, कुछ खाने पीने के लिए दिया गया? हाँ, खाना मिल गया। क्या मिला आपको? वेज पुलाव, वेज पुलाव, केला, पानी। अच्छा, जो लोग कई लोग चल के गए, आप लोगों को लगता है उनको इंतजार करना चाहिए था? ट्रेन वैसे भी शुरू होने वाली थी। हाँ, करना चाहिए था, पर मजबूरी होती है ना अपनी अपनी, इसके लिए वो लोग को पता नहीं था, इसके लिए निकल गए। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भागलपुर, बिहार बताया तो। अच्छा, तो क्या आपका मतलब सारा सामान सब आप लोग यहाँ रुक क्यों नहीं रहे? सबसे पहले जरूरी सवाल तो ये है। हम लोग रुकेंगे, हम लोग का ऑफर आया जाने का तो जाएंगे, यहाँ रुक के क्या करेंगे? अच्छा, आप किराए के मकान में रहते थे, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली किराए के मकान में ही रहता था, मतलब काम करता था मजदूरी में, तो अभी बंद हो गया तो क्या करेंगे, 3 महीने से बैठ के यहाँ खा रहे हैं। मजदूरों की समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए हर इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। 1 मई से अब तक 1600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। 21.5 लाख माइग्रेंट मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। यूपी में 900 ट्रेनें मजदूरों को लेकर पहुंची हैं।
बिहार में 428, मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा ट्रेनें पहुंच चुकी हैं। रेलवे ने कहा है कि अगले 2 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। रोजाना 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन कोशिशों का नतीजा भी दिखने लगा है। पहले जो मजदूर हंगामा करते भी दिखे वो अब शांत हैं, बस अड्डों पर भी और रेलवे स्टेशन पर भी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मजदूर हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं अपने घर जाने के इंतजार में। कितनी खुशी है फाइनली आज आप अपने घर जा रहे हैं मुंबई से? अरे सर, हम लोग तो सुबह 8 बजे से लाइन लगाए, हम लोग को इतना खुशी कि हम लोग अपने घर पहुँचे। तो अभी बोल दिए कि मतलब एक ट्रेन फुल, अब क्या करें, मतलब जो है फिर चलो अपने घर पे, फिर कब आएगा कब नहीं आएगा, मतलब जो है। तो अभी आप लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है इन बसों में भर के? पता नहीं, अभी तो हम लोग बैठे नहीं बस में, तो क्या बताएं, सुनाई दे रहा है कि बांद्रा भेजा जा रहा है। आप लोग कहाँ के हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? आजमगढ़ के सर, यूपी आजमगढ़ के। और कितने दिन से आप आस लगाए बैठे थे कि आप लोगों को घर भेजा जाएगा, ट्रेन चलेंगी? 1 महीने से सर, 1 महीने से। तो क्या आप लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ था? रजिस्ट्रेशन के जरिए आप लोगों को भेजा जा रहा है? हाँ, नाम लिया था, नाम फोन आया था, फॉर्म भरा जाए, फॉर्म आया था, बुलाए थे अभी। तो आप देख रहे हैं कि ये मजदूर काफ़ी बेचैन हैं अपने घर जाने के लिए। 1 महीने से ज़्यादा वक्त से ये सभी इंतज़ार कर रहे थे कि किसी भी तरह ये अपने घर उत्तर प्रदेश में अपने अपने गाँव में पहुँच जाएं। और आज शायद फाइनली इन सभी लोगों के लिए एक ट्रेन चलाई जा रही है बांद्रा टर्मिनस से। चाहे बसें हो या ट्रेनें हो, अब ऐसा लगता है कि सारी